मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। और अ, क्योंकि उसने आज का दिन हम सब भाई बहनों को दिखाया, ये उसकी महाकरुणा है। मैं इस बात का हमेशा स्मरण करता हूँ, ये उसकी महाकरुणा का है, हमारे मनुष्य के जीवन पर है, जिसके भैया कारण आपकी आवाज आज नहीं आ रही है वीर भैया, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मुझको तो कम आ रही है। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही। चलिए, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। बहन, आवाज ठीक है ज्योति बहन? हाँ हाँ भैया, ठीक है, अभी ठीक है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए कि उसने हमको अपने भाई बहनों के बीच में ये अवसर मिला कि हम एक दूसरे से अपनी गवाहियां बांटें। जब मैं वचन पढ़ रहा था तब आज 23 तारीख है। मैं 23 तारीख को जब मैं देख रहा था, यहाँ पर कई जगह पर यीशु मसीह के बारे में दिया हुआ है। अ, पहले है पिलातुस के सामने यीशु का रखना, यीशु के सामने करना, फिर हेरोदेस के सामने यीशु को लाना, पिलातुस द्वारा यीशु को दंड की आज्ञाएं देना, मृत्यु दंड की आज्ञाएं देना, मृत्यु दंड के बारे में बताना, फिर यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाना। और फिर उसके बाद यहाँ पर और भी कई जगह है, यीशु का प्राण त्यागना है, फिर यीशु के साथ गाड़ा जाना है, और फिर वहां पर एक और है, मन फिराने वाला कुर्ता व्यक्ति, या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो जिसने नहीं जाना है कि यीशु कौन है, उसने उसको वहां पर कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुध ही लेना। आज उस डाकू का उद्धार हो गया, यीशु उसके जीवन में आने के द्वारा। आज जब हम यीशु के आगमन के विषय में कि जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, ये जन्म उत्सव हर एक मनुष्य जाति, यीशु का आना, जब यीशु का जन्म हुआ, आप सब जानते हैं यीशु का जन्म मनुष्यों के उद्धार के लिए हुआ, पापी को मन फराने के लिए हुआ। यीशु का जन्म समस्त संसार का उद्धार करने के लिए हुआ। यीशु का जन्म हर एक जाति के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो समस्त संसार में जातियां पाई जाती हैं, उनके लिए यीशु का जन्म हुआ। यीशु के जन्म होने के लिए से यीशु के जन्म होने से मनुष्यों ने उसका रूप देखा, क्योंकि यीशु ने इसलिए जन्म लिया। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि मनुष्य जाति का उद्धार हो, मनुष्य जाति अपने आपे में आ जाए, उसका पाप उनके जीवन से दूर करने के लिए आया। यीशु का जन्म आ, कोई वो नहीं था, एक निर्धारित था। परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया था, इस संसार के लोगों के लिए यीशु जाएगा।
और उद्धार उनके जीवन में आएगा। जब यीशु का जन्म हुआ, हाँ, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती मरकुस लूका में लिखा हुआ है किस प्रकार ज्योतिष आए, जिन्होंने तारा देखा, पहले तो स्वर्गदूतों ने उनके पास जाके कहा, उसके बाद वो तारे के विषय में उन चरवाहों को बताया और कहा ये तारे के साथ साथ चले जाओ और तुमको एक जगह उद्धार करता मिलेगा जिसका नाम यीशु रखा है। वो तारे को देख के उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, क्योंकि वो तारा यीशु के मार्गदर्शन को के लिए बना हुआ था। ये जो तीनों जो चरवाहे थे, या इनको जो बाइबल में लिखा हुआ है, वहां पर आके उसको भेंटे दी, सोना मुर्ग और लोबान चढ़ाया। जगत में ये तीन चीज जो यीशु के बारे में दिया गया है, सोना मुर्ग और लोबान, इसका बाइबल में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यीशु सोने से भी ज्यादा पवित्र था, हीरे से भी ज्यादा पवित्र था। उसका कोई वर्णन नहीं था, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। मुर और लोबान या गंधरस जिसे कहा जाता है, वो उसके जीवन में लगाया गया, जिससे लोग क्या कहते हैं उसको, जिसके बॉडी में जब लगाया जाता है उससे सेव होती। ये यीशु के जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक इन सब बातों को दर्शाया गया था कि यीशु का जन्म क्यों हुआ और किस लिए हुआ और क्या कारण था। परमेश्वर ने जब प्रगति का जब संसार को रचा और जब मनुष्यों का पाप बढ़ा, तो उसने खुद पिता के रूप में, पिता के रूप से निकल के बेटे के रूप में आ गया इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। और आज जब हम इस इस बड़े दिन को मनाते हैं, जिसका कहा जाता है कि यीशु का जन्म दिवस को जिसको कहा जाता है, वो जन्म दिवस हम मनुष्य के उद्धार का दिन होता है। क्या हमारे जीवन में यीशु है? क्या हम उसको जानते हैं? आज मनुष्य इस बात को नहीं जानता कि लोग नहीं जानते कि यीशु कौन है। बस वो त्योहार मनाना जानते हैं, नाचना जानते हैं, गाना जानते हैं, पीना जानते हैं, परंतु यीशु उनके जीवन में नहीं है। हम कैसे माने कि मेरे जीवन में यीशु है या नहीं? क्या मेरे जीवन में यीशु झलकता है? क्या आपके जीवन में यीशु झलकता है, जिसने समस्त संसार के पापों को अपने ऊपर उठाया? इसलिए यीशु का जन्म हुआ कि वह समस्त जाति का उद्धार करता बन सके, और बना। आज उसी उद्धारकर्ता ने पूरे पूरे संसार में इस बात को जमा बना दिया कि एकमात्र उद्धार करता है जिसने जन्म लिया है, जिसने हमारा उद्धार किया है। ये वो परमेश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता है। ये वो परमेश्वर है जो हर किसी के जीवन को जांचता है, परखता है। और वचन में तो ये भी लिखा हुआ है कि आज भी वह हमारे लिए आहे भर भर के विनती करता है। आज भी वह हमको इस पृथ्वी से
अपने तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसीलिए यीशु का जन्म हुआ ताकि समस्त संसार के लोग जान सके कि एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उसी को इस संसार के लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। इसीलिए हम भी उस परमेश्वर को जाने जिसने इस संसार के पाप को उठा ले गया और खुद आज पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। वहां से आपके लिए और हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है कि हम उसमें बदल जाए, हम उससे अपना संबंध पिता और बेटे का बना लें, हम उसमें उसके संबंध हम जोड़ लें ताकि वो हमको अपने पंखों के आड़ से छिपा ले। यीशु का जन्म समस्त संसार के लिए अति उत्तम था ताकि मनुष्य का जीवन बदल जाए, समस्त संसार का जीवन बदल जाए, और आज बदलता जा रहा है। लोग परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहे हैं, क्योंकि वक्त लिखा हुआ है वचन में, समय थोड़ा है, आज भी हम अपने हृदय को नहीं मोड़ेंगे तो हमारे लिए वो समय बीत जाएगा जिसके कारण हम उस जन्म उत्सव को मनाने जा रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में वो जन्म उत्सव हम सांसारिक रूप तो मना लेंगे, परंतु हमारी आत्मा कहाँ जाएगी जो हमारे लिए प्रभु यीशु ने इस संसार में जन्म लेके कहा कि हे मेरे बेटे, ऐसा हाथ उठाया उस करवली क्रूस पर, कहा हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियां, ऐसा टांग दिया उसको उस क्रूस पर ताकि उसने हमको वहां से भी समेट लिया। इसीलिए हमारे यीशु का जन्म हुआ कि हमारे पाप उठा ले जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए।